हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो देखिए, आज मैं एक सिंपल सी सलवार को स्ट्रेट पैंट में कन्वर्ट करने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मेरी सलवार है और इसको मैं इसके जो जितने भी पार्ट्स हैं जहाँ पे भी स्टिचिंग हो रखी है उसको मैं पहले ओपन कर लूँगी। यहाँ वेस्ट के पास जो भी जहाँ से बेल्ट से अटैच्ड है वो ओपन कर लूँगी। इसका क्रॉच एरिया ये सभी मैंने ओपन कर लिया है और जो इंसिम है वो मैंने ओपन नहीं किया। इसके अलावा बाकी पार्ट्स मैंने ओपन कर लिया है। तो नेक्स्ट ये देखिए, मैंने दोनों लेग्स को इस तरीके से प्लेस किया है। ये दोनों उल्टे तरफ है और दोनों का फोल्डेड साइड एक साइड है और ओपन साइड एक साइड है। तो ये देखिए, इसकी जो एक लेग है उसकी चौड़ाई है 16 इंच और डबल फोल्ड में 16 इंच है और लेंथ इसकी है 33 इंचेस। ये देखिए, तो अब हम इसी के ऊपर मार्किंग करेंगे साड़ी अपनी। तो लेंथ मुझे जितनी चाहिए उसके हिसाब से ये परफेक्ट है। अगर आपको इससे ज़्यादा चाहिए तो आप बेल्ट में उतनी अटैच कर सकते हैं। तो देखिए, मेजरमेंट पहले देख लेते हैं। हिप 42 है, 42 में 3 इंचेस मैं ऐड कर रही हूँ ईज़ के लिए, तो टोटल 45 हो जाएगा। और इस 45 को मैं 4 से डिवाइड करूँगी क्योंकि 4 पैनल्स है ऊपर में। तो 4 पैनल्स डिवाइड करने के बाद हमारे पास आता है 11.25। तो ये हमारा होगा हिप का मेज़रमेंट और हिप के मेज़रमेंट के हिसाब से हम सारी मार्किंग कर रहे हैं। और इस हिप के मेज़रमेंट में हम 2 इंचेस ऐड करेंगे फॉर द डार्ट। अगर आप देना चाहें तो ऐड करें, नहीं देना चाहते तो आप स्किप कर सकते हैं। पर डार्ट देने से जो शेप है वो बहुत अच्छे से बैठती है। तो इस तरीके से ये मार्किंग कर लेंगे ऊपर से। नेक्स्ट मार्किंग हमारी होगी क्रॉच डेप्थ की। तो क्रॉच डेप्थ के लिए हम फिर से हिप का मेज़रमेंट लेंगे। तो क्रॉच डेप्थ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हिप में 3 से डिवाइड करते हैं। तो हमारा हिप है 42 में 3 से डिवाइड करने से हमारे पास बचता है 14 इंचेस। तो 14 इंचेस में ऐड करो। अगर आपको थोड़ा लूज़ चाहिए तो आप उसमें 1.5 इंचेस और 2 इंचेस तक ईज जोड़ सकते हैं। और मैं 14 इंचेस ले रही हूँ, ये परफेक्ट फिटिंग के लिए होगा।
दी है इस मार्किंग के हिसाब से इसको इस तरीके से फोल्ड करना है और 1 इंच की डार्ट देते हुए स्टिच कर लेना। और ये हमें चारों लेयर्स में करना है। तो ये देखिए मैंने डार्ट स्टिच कर ली है। और डार्ट स्टिच करने के बाद मैंने एक पैनल, ये देखिए दूसरे पैनल पे भी डार्ट स्टिच कर लिया है। और एक पैनल को मैं क्या करूँगी, इसको सीधा कर दूँगी। और ये सीधे वाले पैनल को, जो पैनल मैंने नीचे की तरफ रखा है उल्टा, उसके अंदर इंसर्ट कर दूँगी। और इस तरीके से इसको होल्ड करना है ताकि जो सीट सीम एरिया है, जो इसका क्रॉच एरिया है, ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने रहे। और जो सीधा साइड है वो अंदर की तरफ होना चाहिए दोनों का। और इस तरीके से दोनों के कॉर्नर्स को पकड़ के पिन अप कर लेंगे। तो ये देखिए वेस्ट पे इस तरीके से पकड़ते हुए दोनों कॉर्नर्स को पिन अप कर लेंगे। और स्टिचिंग के टाइम हमें जो क्रॉच एरिया है, उसका सेंटर है, उसको भी अच्छे से स्टिच करना है ताकि वो एक दूसरे के सामने ही स्टिच हो। ये देखिए जो हमारा ये सेंटर है, ये एक दूसरे के आमने सामने होना चाहिए। और इस तरीके से ये शेप में जो हमारा शेप बन रहा है, इस पर स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने स्टिच कर लिया है। स्टिच करने के बाद ये इस तरीके का ऊपर का शेप बन जाएगा। और इसके बाद हमें इसमें बेल्ट अटैच करनी है। 1/2 इंच की मार्जिन जो मैंने छोड़ी है, वो मार्जिन लेते हुए इसके ऊपर बेल्ट अटैच कर लेंगे। और जो भी एक्स्ट्रा बेल्ट है वो बाद में हम कट कर देंगे। और कट करने के बाद हल्का सा गैप छोड़ने के बाद इसमें हम इलास्टिक अटैच कर लेंगे, जो ऊपर का एरिया है। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने अटैच कर लिया है और इलास्टिक भी इंसर्ट कर दी है। तो अब पैंट को मैं उल्टा कर ले रही हूँ। हमें लेग की मार्किंग करनी है। तो लेग ये आप पहले भी कर सकते हैं। ये मेरा वीडियो डिलीट हो गया था, इसलिए मैं वापस से कर रही हूँ। स्टिच होने के बाद मैंने देखा कि वीडियो मेरा डिलीटेड है। तो ये देखिए ये लेग का पोर्शन आप पहले भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैंने बनाने के बाद ये रियलाइज़ किया, तो आप बाद में भी कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने दोनों लेग्स को उल्टा करके एक दूसरे के ऊपर ले डाउन कर लिया है। अच्छे से अलाइन करें ताकि दोनों की जो स्टिचिंग लाइन है वो आमने सामने रहे। तो देखिए फोल्डेड साइड की तरफ से जितना भी आपको मोड़ी पे चाहिए, जितना भी ओपनिंग चाहिए बॉटम की तरफ, उतना ले लें। मैंने 7 इंच पे मार्क किया है और 1.5 इंच में इसकी मार्जिन दे रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। और देखिए बॉटम पे ये मोहरी बनी हुई है, तो ये मोहरी मुझे चाहिए नहीं, इसको मैं अंदर की तरफ फोल्ड करूँगी। इसलिए सेम मार्किंग जो नीचे की है वो 1 इंच ऊपर की तरफ भी कर लेंगे। और ये देखिए जो क्रॉच एरिया है हमारा, उससे 1.5 इंच नीचे एक मार्क लगाएंगे और इसी मार्किंग के ऊपर हम अपना बॉटम को फोल्ड करके रखेंगे। देखिए मैं दिखाती हूँ किस तरीके से। तो जो हमने 1.5 इंच नीचे मार्किंग की है, वहाँ पे मोहरी का पार्ट रखेंगे इस तरीके से। और जो सेंटर आया हमारा, ये हमारा नी पॉइंट है। तो नी पॉइंट पे भी हम मार्क कर लेंगे अपने नी के अकॉर्डिंग। तो आप अपने नी को थोड़ा फोल्ड करके जो भी मेज़रमेंट आता है वो मेज़रमेंट के हिसाब से यहाँ पे मार्क करें, क्योंकि स्ट्रेट नी की मार्किंग से हम जब भी अपने पैर को फोल्ड करेंगे तो वो अच्छी नहीं बैठती। तो इस तरीके से आप देखिए नी राउंड पे मार्क करके 1/2 इंच लूजिंग देने के बाद आप यहाँ पे 1.5 इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ सकते हैं इस तरीके से। और अब इन लाइंस को मिला लेंगे। तो पहले नी पॉइंट से बॉटम की तरफ मिला लें इस तरीके से। और बॉटम मिलाने के बाद ऊपर से मिला लें जो हमने 1.5 इंच का मार्जिन नीचे की तरफ लिया था। तो इस तरीके से ये वाली कर्व स्केल अगर आपके पास है तो इसी का यूज़ करें, अगर नहीं है तो आप हाथ से भी खुद से ही इस पर शेप दे सकते हैं। तो इस तरीके से शेप देने के बाद जो भी हमने मार्जिन छोड़ा है उस मार्जिन पे भी मार्किंग अच्छे से कर लेंगे। ये हमारा कटिंग लाइन है, तो एक्स्ट्रा जो भी है उसको कट कर लेते हैं। और इसके अंदर जो भी मार्जिन हमने छोड़ा उस पर मार्किंग कर लेंगे इस तरीके से। ये देखिए 1.5 इंच मैंने छोड़ा था। और अब जो बॉटम है उसको पहले फोल्ड कर लेंगे अंदर की तरफ। जो मोहरी बनी हुई है उसको ऊपर की तरफ अंदर की तरफ फोल्ड कर लें और एक किनारे पे स्टिच डाल दें। तो किनारे पे मैंने 2 स्टिचेस डाल दी हैं और उसके बाद मैंने इनसीम स्टिच कर लिया। तो ये देखिए बॉटम कुछ इस तरीके का दिखता है। इसके ऊपर आप प्रेसिंग कर सकते हैं, मैंने प्रेस नहीं किया है। और पूरी पैंट बनने के बाद मैंने ये नोटिस Thank you for watching. Bye bye.